आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, प्रशासन और साहित्य। सल्तनत काल में भू राजस्व को सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। जा जाबित का संबंध राज्य कानून से था। विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ तुगलक वंश में। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। भक्त संतों का सही तिथिक्रम जो दे रखा है वो कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। इसे सीरीज में याद रखिएगा। भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करता है, ये दे रखा है खराज, उस और मुक्तई। ये तीनों भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर ही है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता है? इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राएं थीं जीतल और टंका। सल्तनत काल में सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? क्रमशः चांदी एवं तांबा दोनों के थे। तूतीय हिंद, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली एटा में। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया? सितार को। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था फिरोज तुगलक। तुलसीदास समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर के। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर और शाहजहां के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हरूनी। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। जिसके काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? सिकंदर लोदी। भारत में पोलो खेल का प्रश्न किसने कराया? तुर्कों ने। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? अमीर खुसरो ने। किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों लोग मिले थे इसमें, बनवाने का योगदान दिया था। स्टार्ट इल्तुतमिश, फिर उसके बाद में स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर थोड़ा इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने बाद में। यात्रियों को पधारने का अनुक्रम, जो विदेशी यात्री आए थे, जो लेखक आए थे, वो अलबरूनी, इब्न बतूता, टेवरनियर और मनुची, ये क्रम है इनका। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषि खेती नहीं करता था मक्का 13वीं और 14वीं शताब्दी में यहाँ नहीं हुआ करती थी। अहम कार्य और शासक देख लेते हैं। दीवान बंदगान जो है फिरोज शाह तुगलक की है। दीवान मुक्त खराज जो है अलाउद्दीन खिलजी की है। दीवान कोही मोहम्मद तुगलक की है। दीवान अर्ज बलवन की है। नहरों का निर्माण किसने करवाया? फिरोज तुगलक ने। नौरोज किसने स्टार्ट करवाया था? बलवन ने। दीवान सियासत अलाउद्दीन। आइन दहसाला जो है अकबर की देन है। प्रतीक मुद्रा जो है मोहम्मद तुगलक के समय चला हुआ। चहलगामी अमीर इल्तुतमिश। सड़क आजम शेरशाह। फतेहपुर सीकरी अकबर। जौनपुर शहर फिरोज शाह तुगलक। आगरा शहर सिकंदर लोदी। और जामा मस्जिद बनाई जो है इल्तुतमिश। यहाँ पे रचना और रचनाकार दे रखे हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख रचनाकार और प्रमुख रचना। अल उतबी जो है तारीख़ यामनी। हसन निजामी जो है तजुल मासिर। कृष्णदेव राय अमुक्त माल्यदा ये आता है। महेंद्र वर्मन मक्त बिलास प्रहसन। भोजदेव संग्राकण शुद्धधार। सोमेश जो है माल सोल्लासम। निजामुद्दीन तबकाते अकबरी। जलाउद्दीन वर्नी तारीख़ फिरोज शाही। यहिया बिन अहमद तारीख़ मुबारक शाही। मिन्हाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन जो है तबकाते नसीरी। जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फिरोज शाही। ये रचनाकार और प्रमुख रचनाएं दे रखी हैं। वन लाइनर के फॉर्म में है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें कोई ख़ास क्वेश्चन जो हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं दिख रहा है तो हम इसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। मुगल काल बाबर के
युद्ध क्रम जो है वो दिया दे रखा है। पानीपत का प्रथम युद्ध ये आप लोग जानते हो 21 अप्रैल 1529 में हुआ। खानवा का युद्ध जो है, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में हुआ। चंदेरी का युद्ध जो है 19 जनवरी 1528 में, और घाघरा का युद्ध 6 मई 1929 में। हुमायूं के प्रमुख युद्ध जो है वो चौसा है जो 26 जून 1539 में हुआ। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो हुआ 17 मई 1540 ईस्वी में। मछवाड़ा का युद्ध जो है मार्च 1555 ईस्वी में हुआ। और सरहिंदी का युद्ध जो हुआ वो जून 1555 ईस्वी में हुआ। ये कुछ नाम और उपाधियां दी हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे शासक दे रखा और उनकी उपाधि। बाबर तो पातशाह, मिर्जा और गाजी के नाम से जाना जाता था। हुमायूं नसरुद्दीन मोहम्मद। अकबर जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एर सानी। औरंगजेब अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। बहादुर शाह जो है शाह आलम फर्स्ट कहा जाता था। मुइजुद्दीन जो है जहांदार शाह के नाम से जाना जाता था। अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड। अली गौहर आलम शाह आलम सेकंड। रफ़ीउद्दीन जो है शाहजहां सेकंड। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता था। इधर हम थोड़ा सा प्रसिद्ध शासकों के मकबरे के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं चैप्टर का। बाबर का जो है वो मकबरा कहाँ है? काबुल में है। हुमायूं का दिल्ली में है। शेर शाह का सासाराम में है। अकबर का सिकंदरा में है। जहांगीर का लाहौर में है। शाहजहां का आगरा में है। औरंगजेब का खुलदाबाद में है। बहादुर शाह जफर का रंगून वर्तमान में यंगून में है। चलिए अब हम चैप्टर का डिस्कशन करते हैं। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क थे। मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया वह था राणा सांगा। राणा सांगा को बाबर ने खानवा के युद्ध में हराया था। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? खानवा के युद्ध में। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी कुशल सैन्य कुशलता और तोपखाना, इसके कारण वो जीत जाता है। किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? वही पानीपत के प्रथम युद्ध में। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य संकल्प से सफलता शिक्षा मिलती है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। एक्चुअली इनको बाबर ही कहा जाएगा। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? मेवाड़ और विजयनगर। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध तिथि के अनुसार पे उसे एक क्रम से लिखना था, तो देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंदी, ये हुमायूं द्वारा ये लड़े गए थे, एक के बाद एक क्रमशः दे रखा है। कि सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान? शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला और उसके बाद में उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो ये 1532 ईस्वी में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया शेरशाह ने। किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली का किला, ये कुहान मस्जिद। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? शेरशाह ने। मध्यकालीन बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? अकबर को। हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में
किस नाम से जाना जाता है? हेमू। हेमचंद विक्रमादित्य को भारतीय इतिहास में हेमू के नाम से जाना जाता है। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य कौन नैर्तज्ञ की कड़ी है? टोडरमल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मुगल शासक व प्रसिद्ध नाम। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। दरजात को कठपुतली शासक जाना जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला, बहादुर शाह को शाहे बेखबर, बहादुर शाह को जफर इन नामों से जाना जाता था। जैन साधु को अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह कौन था? हरविजय सूरी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसका अकबर के बहुत सम्मानित किया? तो हरविजय सूरी को ही। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन भारतीय राजा अकबर था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। किसको अकबर ने स्वयं मारा था? अधम खां को। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की? मेवाड़। किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? अकबर। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस वंश से स्थापित किया? कछवाहों से। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर काल की। बंदोबस्त व्यवस्था को जाना जाता है दहसाला के नाम से। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्यात अर्जित की? भू राजस्व में। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया? अकबर ने। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कराया। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देश पे हुआ वह था फैजी। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान हुई? मोहम्मद हुसैन को। अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत था। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिश था। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। अब देख लेते हैं कि अकबर के प्रमुख युद्ध और उसका समय देख लेते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 ईस्वी में। मालवा विजय 1561 ईस्वी में। चुनार पर अधिकार 1561 में। मेड़ता का अधिकार 1562 ईस्वी में। रणथंभौर का विजय 1569 में। गुजरात विजय 1571 में। बिहार बंगाल विजय 1574 और 76 में। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में। काबुल विजय 1581 में। कश्मीर विजय 1586 ईस्वी में। अकबर के जो नौरत्न थे उनको देख लेते हैं। मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम खां, अबुल फजल, तानसेन, राजा मान सिंह, टोडरमल, फैजी और बीरबल, ये उनके नौरत्न थे। प्रसिद्ध स्थापत्य स्थल निर्माणकर्ता और वर्ष जो स्थापत्य बनवाया गया था या स्थल बनवाए गए थे और किसने बनवाया था ये दिया है और वर्ष भी दे रखा है साथ में। जैसे आगरा फोर्ट को अकबर ने बनवाया था 1566 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया 1571 ईस्वी में। दीवाने खास को शाहजहाँ ने बनवाया 1637 ईस्वी में। ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया 1630 से 52 ईस्वी तक। जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया 1644 ईस्वी में।
लाल किला को शाहजहाँ ने बनवाया 1648 ईस्वी में। निशात बाग को आसिफ अली ने बनवाया 1633 ईस्वी में। चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया 1591 में। हवा महल जयपुर सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया 1698 ईस्वी में। अब मुगल कालीन पुस्तकें देख लेते हैं और पुस्तक के बारे में देखिए। रचनाकार फिर कृति, जो रचनाकार है वो कृति। बाबर जो है बाबरनामा, बाबरनामा। गुलबदन जो है वो हुमायूंनामा। मुल्ला दाऊद तारीख उल्फी। बदायूनी जो है मुख्तखास ख्वाब ए तवारीफ। निजामुद्दीन अहमद तबकात ये अकबरी। अब्बास खां सरवनी तोहफा ए अबगारी। जहांगीर मैतमिद खां तुजुक ये जहांगीरी। अब्दुल हामिद लाहौरी पातशाहनामा। हैदर दौलत जो है तारीख रसीदी। गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन थी, जो हुमायूंनामा लिखती हैं। चलिए, मुगल बादशाह ने तंबाकू का प्रयोग पर निषेध लगाया था, जहांगीर था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित की गई थी? वो जहांगीर के। दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया, वो क्या था? फ्रांसिस्को पीलसर्ट। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्र था मशहूर। मुगल बादशाह जिसने आत्मकथा फारसी में लिखी, जहांगीरी। एतमदौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया था, नूरजहां ने। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया? अजमेर में। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था अलबरूनी। किस मुगल बादशाह ने बलवनदाना प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? शाहजहां ने। ईरान के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थी। कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? औरंगजेब। तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडित का नेतृत्व किया कविंद्राचार्य ने। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? शाहजहां के। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी? अकबर सेकंड ने। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? जयसिंह। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, मेहरुसिन में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो ये मेहरुसिन। मुगल शाहजहां जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया? सुलेमान सिकोह। धर्ममात का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा सिकोह। जजिया जो है, जो कर लगाया जाता था, वो किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी। मुगल बादशाहों में किस एक को 2 बार
सिंहासन रोहण हुआ औरंगजेब का, 2 बार उसे सिंहासन मिला। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय की वह कौन था? बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब को साहिबात उस जमानी की उपाधि जहां आरा को दिया। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा। चित्रकला की प्रमुख शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। मुगल सम्राट जिसे तंबाकू का प्रयोग पर निषेध लगाया? जहांगीर। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को कहा जाता था सरकार। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। मुगल शासन को मीर बख्शी का कर्तव्य भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था भू राजस्व का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रमुख युद्ध और तिथियां। चलिए मैं इसको एक बार बता चुका हूं लेकिन फिर से देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया और बाबर विजय हुआ। फिर खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, और इसमें हारा कौन था? राणा सांगा हार गए थे। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ, बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर व हेमू के बीच अकबर विजयी हुए। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ वो 1565 ईस्वी में हुआ। विजयनगर के शासक जो सदाशिव राय के समय राम राय तथा बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर के एक संघ के बीच हुआ जिसमें रामसाय पराजित हुए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 राणा प्रताप और मान सिंह अकबर के सेनापति के बीच हुआ और राणा प्रताप की पराजय हुई। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। फिर वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच फ्रांसीसी इसमें पराजित हुए। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। बक्सर का युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम सेकंड और मीर कासिम और सिराजुद्दौला त्रिगुट को हराया। आंग्ला नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक हुआ। 1816 ईस्वी में संगौली की संधि से युद्ध समाप्त और गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग उस समय थे। मुगल प्रशासन में मददीय मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। किसने राम सीता की आकृति और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? अकबर ने। मध्यकाल में बटाई था, लगान निर्धारण का तरीका था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया? सिर अकबर। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग तोड़ी। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है?
अब्दुल रहीम खाने खाना का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।